तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में नया अध्याय लिखने वाले योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनने से पहले एक संत थे जिनका राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन जब वो राजनीति में आए तो देश के सबसे मजबूत प्रशासक के रूप में खुद को स्थापित उन्होंने किया। गोरक्षपीठ से दीक्षा लेने वाले योगी आदित्यनाथ ने राजनीति में अपने फैसलों से नई पहचान बनाई। उन्होंने हर टारगेट को पूरा कर सफलता के झंडे गाड़े, प्रशासनिक व्यवस्था में भी नया मुकाम हासिल किया। बेहद सख्त प्रशासन के रूप में यहां पर प्रशासक मशहूर योगी आदित्यनाथ के जुनून को हम सब ने देखा है। अपने संकल्प को पूरा करने के लिए उनके कड़े फैसले सबके सामने हैं। योगी के 8 साल बेमिसाल पर ये रिपोर्ट देखिए। 2017 में जब योगी चुने गए थे तब पक्ष विपक्ष दोनों ओर संशय और जिज्ञासा के सुर थे, लेकिन आलोचना और सवालों के बीच योगी ने दृढ़ता से उस एजेंडे पर फोकस किया जिसे बीजेपी ने चुनाव में जनता के सामने पेश किया था। इसमें विकास की राह में आने वाले पत्थर थे, युवाओं के रोजगार का संकट था, कानून व्यवस्था को लेकर यूपी के परसेप्शन को बदलने की चुनौती भी थी। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने हर क्षेत्र में वो कीर्तिमान स्थापित किया जो दूसरे राज्यों के लिए भी रोल मॉडल बन गया। 8 वर्ष बाद देश की अर्थव्यवस्था ग्रोथ इंजन बनकर के उभरा है। आज वही उत्तर प्रदेश 8 वर्ष की इस यात्रा के दौरान देश के अंदर अर्थ पुंज बनकर के उतरा है, अर्थ शक्ति के रूप में उभरा है। आज यही उत्तर प्रदेश प्रत्येक सेक्टर में जो देश के विकास का एक बैरियर माना जाता था, आज वही उत्तर प्रदेश देश के विकास का ब्रेक थ्रू बन करके उसको एक नई दिशा देने के लिए हर एक सेक्टर में आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। खासतौर पर अगर मैं एग्रीकल्चर सेक्टर की ही बात करूं, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर ये क्षेत्र पूरी तरह उपेक्षित था। हम लोगों ने हमेशा इस बात को माना है कि विकास की जो ये अवधारणा है, हमें पहले अपने उन सेक्टर को चिन्हित करना पड़ेगा जिसमें हमारे लिए सबसे आसान और सबसे महत्वपूर्ण संभावना है। उत्तर प्रदेश प्राचीन काल से ही इस दिशा में 2 सेक्टर में बहुत आगे बढ़कर के काम करने वाला राज्य रहा है। इसमें एक कृषि प्रधान देश, प्रकृति और परमात्मा के असीम कृपा का यह प्रदेश, अत्यंत उर्वरा भूमि, पर्याप्त मात्रा में जल संसाधन, हमारे पास एक बड़ी आबादी यहां निवास करती है। इन सबको उचित और व्यवस्थित नियोजित करके हम देश के लिए खाद्यान्न उत्पादन का एक बास्केट बनकर के उभर सकते थे। तकनीक का उपयोग करके किसानों की आमदनी को कई गुना आगे बढ़ा सकते थे। लेकिन 17 के पहले उत्तर प्रदेश का किसान आत्महत्या कर रहा था। लेकिन इन 2017 के बाद ये डबल इंजन की सरकार ने जो व्यापक परिवर्तन किए हैं वह हम सबके सामने है। भ्रष्टाचार और अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करने वाले योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को विकास की राह पर दौड़ाने के लिए कठिन समय में भी लगातार काम किया। बीजेपी के लोकप्रिय नेताओं में शामिल हो चुके योगी आदित्यनाथ का सपना उत्तर प्रदेश को सभी क्षेत्रों में नंबर 1 बनाने का है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीते 8 साल में विकास की गाथा लिखी गई। योगी के सुशासन की नई उड़ान, अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस, धर्मांतरण विरोधी कानून बनाया, 7 शहरों में पुलिस कमिश्नरेट, 16 साइबर क्राइम थाने, 15 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन, 7,50,000 सरकारी नौकरी, हर जिले में मेडिकल कॉलेज की सुविधा। औद्योगिक विकास, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश 2017 के पहले 14वें स्थान पे था।
आज देश का टॉप अचीवर स्टेट के रूप में उत्तर प्रदेश बना हुआ है। मित्रों, यह सब संभव हो पाया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणादायी मार्गदर्शन में। रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म की जो उनकी पॉलिसी थी, जो मंत्र है, 33 सेक्टोरियल पॉलिसीज बनाने वाला देश का पहला राज्य है। सिंगल विंडो सिस्टम में 500 से अधिक एमओसी एक ही प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध कराने वाला राज्य है। और एमओयू होने के बाद उसकी मॉनिटरिंग भी डिजिटली हम कर सकते हैं, सिंगल विंडो के माध्यम से कर सकते हैं। यह करने वाला राज्य है। न केवल व्यक्ति बल्कि उसकी पूंजी की सुरक्षा की गारंटी लेने वाला राज्य है। और उसी का परिणाम है कि 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक की निवेश की परियोजनाओं को जमीनी धरातल पर उतारने वाला देश का एक महत्वपूर्ण राज्य बनकर के उत्तर प्रदेश आगे बढ़ा है। और उत्तर प्रदेश की संभावना बताती है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश देश के अंदर सबसे अधिक इस फील्ड में काम करने, निवेशकों को आकर्षित करने वाले एक ड्रीम डेस्टिनेशन बनकर के उत्तर प्रदेश देश के अंदर उभरा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश खास तौर पर यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के माध्यम से औद्योगिक और आर्थिक प्रगति का नया केंद्र बन चुका है। यहाँ पर जेवर में देश का सबसे बड़ा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी आकार ले रही है। राज्य सरकार के प्रयासों से निवेश को बढ़ावा मिला है और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। यूपी GIS 2023 और ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी GBC 4 के जरिए ईड़ा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित किया गया। विकास को रफ्तार। यूपी GIS 2023 में ईड़ा ने 165 समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जिससे कुल 1,88,970.18 करोड़ रुपए का निवेश मिला। ये तय लक्ष्य से 236.21% अधिक है। इससे 4 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलने की संभावना। GBC 4 में 45,148.41 करोड़ रुपए का निवेश किया गया, जिससे 1,32,663 लोगों को रोजगार मिलेगा। ईड़ा ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने का प्रयास किया। MSME पार्क, टॉय सिटी, हैंडीक्राफ्ट पार्क, अपैरल पार्क, डाटा सेंटर पार्क, मेडिकल डिवाइस पार्क जैसे क्लस्टर आधारित उद्योग स्थापित किए गए हैं। साल 2023 से 25 तक 152 औद्योगिक इकाइयों को भूमि आवंटित की गई, जिससे 27,521.99 करोड़ रुपए का निवेश आया। 16,405 लोगों को रोजगार मिला। यमुना अथॉरिटी के सेक्टर 28 में मेडिकल डिवाइस पार्क विकसित। यहाँ 74 भूखंडों का आवंटन हो चुका है, जिससे 3,800 करोड़ रुपए का निवेश आएगा। इससे 15,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। इस परियोजना से उत्तर प्रदेश को वैश्विक निवेशकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनाने में मदद मिल रही है। जेवर में 1,334 हेक्टेयर में बनने वाला नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा होगा। इसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि PPP मॉडल पर विकसित किया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में निवेश आकर्षित करने के लिए कई पहल की। एक जिला एक उत्पाद ODOP योजना, जो छोटे और मझोले उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य रखती है, उनको सफलतापूर्वक लागू किया गया। इस योजना से विभिन्न जिलों में उत्पादों की पहचान बनी और राज्य में उद्योगों के लिए अनुकूल माहौल तैयार हुआ। योगी सरकार ने राज्य में समाज के हर वर्ग के लिए कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की। खासकर महिलाओं और बच्चों के लिए कई योजनाएं लागू की गई, जैसे मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, उज्ज्वला योजना, समाजवादी पेंशन योजना। इन योजनाओं ने करोड़ों परिवारों की जीवन शैली में सुधार किया। उत्तर प्रदेश में हर गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति को सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 56 लाख से अधिक गरीबों को लाभ दिया गया है। कानून व्यवस्था को लेकर यूपी के परसेप्शन को बदलने की चुनौती भी थी,
लेकिन योगी आदित्यनाथ ने हर क्षेत्र में वो कीर्तिमान स्थापित किया जो दूसरे राज्यों के लिए भी रोल मॉडल बन गया। 8 वर्ष बाद देश की अर्थव्यवस्था ग्रोथ इंजन बनकर के उभरा है। आज वही उत्तर प्रदेश 8 वर्ष की इस यात्रा के दौरान देश के अंदर अर्थ पुंज बनकर के उतरा है, अर्थ शक्ति के रूप में उभरा है। आज यही उत्तर प्रदेश प्रत्येक सेक्टर में जो देश के विकास का एक बैरियर माना जाता था, आज वही उत्तर प्रदेश देश के विकास का ब्रेक थ्रू बनकर के उसको एक नई दिशा देने के लिए हर एक सेक्टर में आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। खासतौर पर अगर मैं एग्रीकल्चर सेक्टर की ही बात करूं, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर ये क्षेत्र पूरी तरह उपेक्षित था। हम लोगों ने हमेशा इस बात को माना है कि विकास की जो ये अवधारणा है, हमें पहले अपने उन सेक्टर को चिन्हित करना पड़ेगा जिसमें हमारे लिए सबसे आसान और सबसे महत्वपूर्ण संभावना है। उत्तर प्रदेश प्राचीन काल से ही इस दिशा में 2 सेक्टर में बहुत आगे बढ़कर के काम करने वाला राज्य रहा है। इसमें एक कृषि प्रधान देश, प्रकृति और परमात्मा के असीम कृपा का यह प्रदेश, अत्यंत उर्वरा भूमि, पर्याप्त मात्रा में जल संसाधन, हमारे पास एक बड़ी आबादी यहां निवास करती है। इन सबको उचित और व्यवस्थित नियोजित करके हम देश के लिए खाद्यान्न उत्पादन का एक बास्केट बनकर के उभर सकते थे। तकनीक का उपयोग करके किसानों की आमदनी को कई गुना आगे बढ़ा सकते थे। लेकिन 17 के पहले उत्तर प्रदेश का किसान आत्महत्या कर रहा था। लेकिन इन 2017 के बाद ये डबल इंजन की सरकार ने जो व्यापक परिवर्तन किए हैं वह हम सबके सामने है। भ्रष्टाचार और अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करने वाले योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को विकास की राह पर दौड़ाने के लिए कठिन समय में भी लगातार काम किया। बीजेपी के लोकप्रिय नेताओं में शामिल हो चुके योगी आदित्यनाथ का सपना उत्तर प्रदेश को सभी क्षेत्रों में नंबर 1 बनाने का है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीते 8 साल में विकास की गाथा लिखी गई। योगी के सुशासन की नई उड़ान, अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस, धर्मांतरण विरोधी कानून बनाया, 7 शहरों में पुलिस कमिश्नरेट, 16 साइबर क्राइम थाने, 15 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन, 7,50,000 सरकारी नौकरी, हर जिले में मेडिकल कॉलेज की सुविधा। औद्योगिक विकास, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश 2017 के पहले 14वें स्थान पे था। आज देश का टॉप अचीवर स्टेट के रूप में उत्तर प्रदेश बना हुआ है। मित्रों, यह सब संभव हो पाया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणादायी मार्गदर्शन में। रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म की जो उनकी पॉलिसी थी, जो मंत्र है, 33 सेक्टोरियल पॉलिसीज बनाने वाला देश का पहला राज्य है। सिंगल विंडो सिस्टम में 500 से अधिक एमओसी एक ही प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध कराने वाला राज्य है। और एमओयू होने के बाद उसकी मॉनिटरिंग भी डिजिटली हम कर सकते हैं, सिंगल विंडो के माध्यम से कर सकते हैं। यह करने वाला राज्य है। न केवल व्यक्ति बल्कि उसकी पूंजी की सुरक्षा की गारंटी लेने वाला राज्य है। और उसी का परिणाम है कि 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक की निवेश की परियोजनाओं को जमीनी धरातल पर उतारने वाला देश का एक महत्वपूर्ण राज्य बनकर के उत्तर प्रदेश आगे बढ़ा है। और उत्तर प्रदेश की संभावना बताती है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश देश के अंदर सबसे अधिक इस फील्ड में काम करने, निवेशकों को आकर्षित करने वाले एक ड्रीम डेस्टिनेशन बनकर के उत्तर प्रदेश देश के अंदर उभरा है।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश खास तौर पर यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के माध्यम से औद्योगिक और आर्थिक प्रगति का नया केंद्र बन चुका है। यहाँ पर जेवर में देश का सबसे बड़ा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी आकार ले रही है। राज्य सरकार के प्रयासों से निवेश को बढ़ावा मिला है और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। यूपी GIS 2023 और ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी GBC 4 के जरिए ईड़ा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित किया गया। विकास को रफ्तार। यूपी GIS 2023 में ईड़ा ने 165 समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जिससे कुल 1,88,970.18 करोड़ रुपए का निवेश मिला। ये तय लक्ष्य से 236.21% अधिक है। इससे 4 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलने की संभावना। GBC 4 में 45,148.41 करोड़ रुपए का निवेश किया गया, जिससे 1,32,663 लोगों को रोजगार मिलेगा। ईड़ा ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने का प्रयास किया। MSME पार्क, टॉय सिटी, हैंडीक्राफ्ट पार्क, अपैरल पार्क, डाटा सेंटर पार्क, मेडिकल डिवाइस पार्क जैसे क्लस्टर आधारित उद्योग स्थापित किए गए हैं। साल 2023 से 25 तक 152 औद्योगिक इकाइयों को भूमि आवंटित की गई, जिससे 27,521.99 करोड़ रुपए का निवेश आया। 16,405 लोगों को रोजगार मिला। यमुना अथॉरिटी के सेक्टर 28 में मेडिकल डिवाइस पार्क विकसित। यहाँ 74 भूखंडों का आवंटन हो चुका है, जिससे 3,800 करोड़ रुपए का निवेश आएगा। इससे 15,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। इस परियोजना से उत्तर प्रदेश को वैश्विक निवेशकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनाने में मदद मिल रही है। जेवर में 1,334 हेक्टेयर में बनने वाला नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा होगा। इसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि PPP मॉडल पर विकसित किया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में निवेश आकर्षित करने के लिए कई पहल की। एक जिला एक उत्पाद ODOP योजना, जो छोटे और मझोले उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य रखती है, उनको सफलतापूर्वक लागू किया गया। इस योजना से विभिन्न जिलों में उत्पादों की पहचान बनी और राज्य में उद्योगों के लिए अनुकूल माहौल तैयार हुआ। योगी सरकार ने राज्य में समाज के हर वर्ग के लिए कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की। खासकर महिलाओं और बच्चों के लिए कई योजनाएं लागू की गई, जैसे मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, उज्ज्वला योजना, समाजवादी पेंशन योजना। इन योजनाओं ने करोड़ों परिवारों की जीवन शैली में सुधार किया। उत्तर प्रदेश में हर गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति को सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 56 लाख से अधिक गरीबों को लाभ दिया गया है। 1,86,00,000 रसोई गैस कनेक्शन दिए गए हैं। 2,65,00,000 से अधिक परिवारों को पीने का पानी, करोड़ों लोगों को मुफ्त राशन की सुविधा मिल रही है। 8 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी? उत्तर प्रदेश की पहचान क्या थी? उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था और उत्तर प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये वही उत्तर प्रदेश है जिसके सामने पहचान का संकट था। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां पर किसान आत्महत्या करता था, युवा पहचान के लिए मोहताज था, बेटी और व्यापारी असुरक्षित थी। ये वही उत्तर प्रदेश है जिसने दंगों के माध्यम से बिगड़ती हुई अपनी अर्थव्यवस्था को देखा है, झेला है। अराजकता के तांडव को किस हद तक अव्यवस्थित क्या कर दिया गया था, इन सभी बातों को उत्तर प्रदेश ने देखा है, झेला है। लेकिन प्रदेश वही, तंत्र वही,
केवल सरकार बदलने से कैसे व्यापक परिवर्तन लाया जा सकता है, यह इन 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने महसूस किया होगा और हर तबके के लोगों ने महसूस किया होगा। उत्तर प्रदेश को कभी बीमारू प्रदेश कहा जाता था। जब उत्तर प्रदेश की कमान योगी आदित्यनाथ ने संभाली तो प्रदेश ने विकास की रफ्तार तो पकड़ी, साथ ही सनातन के नए आयाम भी स्थापित हुए। सनातन के नए आयाम 7 तीर्थ विकास परिषदों का गठन, काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर, श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण, यूपी टॉप टूरिज्म डेस्टिनेशन बना। महाकुंभ में 66 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई। लखनऊ से दुधवा नेशनल पार्क के लिए हेलीकॉप्टर सेवा। रामायण, बौद्ध आध्यात्मिक शक्तिपीठ कृष्ण और ब्रिज परिपथ। बुंदेलखंड, महाभारत, जैन स्वतंत्रता संग्राम, वाइल्ड लाइफ, चित्रकूट, बरसाना, अष्टभुजा, कालीखो में रोपवे प्रोजेक्ट। 2017 में जब योगी आदित्यनाथ ने राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी तो किसी ने नहीं सोचा था कि वो इतने लंबे समय तक प्रदेश का नेतृत्व करेंगे। वो उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री हैं और लगातार 2 कार्यकाल पाने वाले एकमात्र यूपी के मुख्यमंत्री। योगी आदित्यनाथ का जन्म 5 जून 1972 को हुआ। पौड़ी गढ़वाल के पंचूर गांव में राजपूत परिवार में जन्मे। उनके दिवंगत पिता आनंद सिंह बिष्ट एक वन रेंजर थे। 4 भाइयों और 3 बहनों में परिवार में दूसरे नंबर पर थे। उन्होंने उत्तराखंड से गणित में स्नातक की डिग्री पूरी की। 1990 के दशक में राम मंदिर आंदोलन में शामिल होने के लिए घर छोड़ा। फिर वो गोरखनाथ मठ के प्रमुख महंत अवैधनाथ के शिष्य भी बन गए। महंत अवैधनाथ उस समय अयोध्या राम मंदिर आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। 12 सितंबर 2014 को महंत अवैधनाथ की मृत्यु हो गई। योगी आदित्यनाथ को गोरखनाथ मठ के महंत पदोन्नत किया गया। फिर नाथ संप्रदाय के पारंपरिक अनुष्ठानों के बीच मठ का पीठाधीश्वर बनाया गया। आज योगी आदित्यनाथ एक ऐसा नाम बन गए हैं जिसे सुनकर बड़े बड़े गुंडे अपराधियों की पैंट ढीली हो जाती है, या ये कह लीजिए कि योगी जब नाम सुनावे गुंडे माफिया प्रदेश छोड़ जावे। पहले की सरकारों में उत्तर प्रदेश का कोई ना कोई जिला बंदूकों की गोलियों से हर दिन गूंजता था। गोलियों की तड़तड़ाहट से खौफ पैदा हो जाता था। हालांकि अभी भी हर दिन किसी न किसी जिले में बंदूक की गोलियों की आवाज सुनाई देती है। फर्क इतना है, पहले बदमाश खून बहाते थे और अब बदमाशों का खून बहता है। योगी राज में पुलिस अपराधियों के लिए काल बनी हुई है। योगी सरकार ने अपने 8 साल के कार्यकाल में 0 टॉलरेंस की नीति अपनाई। इस दौरान 8 साल बेमिसाल पुलिस ने 222 कुख्यात अपराधियों को ढेर किया, जबकि 20,221 बदमाशों को पुलिस ने पकड़ा। पुलिस की गोली से 8,118 बदमाश घायल हुए। 79,984 अपराधियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हुई। 930 अपराधियों के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई की गई। 142 से ज्यादा की संपत्ति को जब्त किया गया। पिछली सरकारों ने दंगाइयों के काल के रूप में जाने जाने वाली पीएसी की 54 कंपनियों को समाप्त कर दिया था। यानी उन्होंने एक व्यवस्था, एक साजिश की थी कि जब यहां पे पीएसी ही नहीं रहेगी तो फिर इसके बाद दंगाइयों को खुली छूट मिल जाएगी। हमारी सरकार आई, हमने इन सभी कंपनियों को फिर से बहाल किया, बल्कि महिला बटालियन की 3 महिला नई बटालियन भी गठित की। प्रदेश के अंदर अन्य महत्वपूर्ण स्थलों पर भी 5 नई पीएसी की बटालियन के गठन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। एयरपोर्ट, मेट्रो की सुरक्षा के लिए, अन्य महत्वपूर्ण संस्थानों की सुरक्षा के लिए स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का भी गठन किया और उसकी 6 वाहिनियां गठित की। प्रदेश के अंदर सभी जनपदों में साइबर थानों की स्थापना की गई। हर थाने में एक साइबर सेल हेल्प डेस्क की व्यवस्था की गई
और आज प्रदेश के अंदर जो हमारी PRB 112 है, इसके रिस्पांस टाइम को 2017 के पहले इसका रिस्पांस टाइम 25 मिनट 42 सेकंड होता था, आज यह 7 मिनट 24 सेकंड का मात्र रह गया है। यानी आम जनता को कितनी जल्दी न्याय मिल सकता, उस तक पुलिस का रिस्पांस कितनी फास्ट होगी, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। और प्रदेश के अंदर गृह विभाग, नगर विकास विभाग और जन सामान्य की मदद से 11 लाख से अधिक CCTV कैमरे भी लगाए गए। 11 लाख टीवी, यानी जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्भया कांड के बाद देश के अंदर एक व्यवस्था दी थी कि सेफ सिटी की परिकल्पना कैसे साकार होगी, CCTV कैमरे के माध्यम से उसे आच्छादित करने में उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने अपने सभी 17 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ साथ गौतम बुद्ध नगर में CCTV की कार्रवाई को पूरी तरह आच्छादित करने का काम किया है। ये सभी CCTV कैमरे आज वहां पर कार्य कर रहे हैं। योगी सरकार की पुलिसिंग न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में एक मॉडल के रूप में उभरी है। पिछले 8 साल में प्रदेश की कानून व्यवस्था में हुए ऐतिहासिक सुधारों की वजह से प्रदेश में अपराध दर में भारी गिरावट आई है। मुठभेड़ में 20,000 से ज्यादा इनामी अपराधी गिरफ्तार किए गए। पुलिस की सख्ती से प्रदेश से माफिया और अपराधी पलायन कर चुके हैं। जीरो टॉलरेंस की नीति, प्रदेश में 68 चिन्हित माफियाओं के खिलाफ सख्त एक्शन। गैंग के 1408 सहयोगियों के खिलाफ 795 अभियोग पंजीकृत। अपराधी गैंग के 617 सदस्यों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसके अलावा 359 अपराधियों के सशस्त्र लाइसेंस निरस्त किए गए। महिलाओं और नाबालिगों के विरुद्ध अपराधों पर कड़ा रुख। अब तक 27,425 मामले दर्ज किए गए। पॉक्सो अधिनियम के तहत 11,254 मुकदमे लिखे गए। दहेज हत्या के 3,775 मामलों में दोषियों को सजा दिलाई। इनके अलावा योगी सरकार का बुलडोजर एक्शन भी सुर्खियों में रहा। इससे योगी सरकार ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। योगी सरकार ने पीले पंजे से अपराधियों के काले साम्राज्य को नेस्तनाबूद किया। योगी सरकार ने 4 स्तरीय एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स का गठन किया। अपराधियों पर कहर योगी की पुलिस। 66,000 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराया। 142 भूमाफियाओं को चिन्हित कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की। STF ने 653 जघन्य अपराध घटित होने से पहले ही रोके। ATS ने 2017 से अब तक 130 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया। 171 रोहिंग्या बांग्लादेशी अपराधियों और उनके सहयोगी गिरफ्तार। योगी आदित्यनाथ ने साल 2017 में जब यूपी की कमान संभाली थी तो अपराध चरम पर था। प्रदेश की पहचान गुंडे माफियाओं से होने लगी थी, लेकिन योगी सरकार ने धीरे धीरे सब गुंडे माफियाओं को ठिकाने लगा दिया और एक नया मॉडल देश के सामने रखा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बना रहा है। दूसरे राज्य भी योगी मॉडल को लागू करने में लगे हैं, क्योंकि योगी की सफल मॉडल एक नई पहचान बनकर उभरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।